नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, हम अगले पड़ाव में इस वक्त में इलेक्शन के चुनाव प्रक्रिया के आज मतदान का दिन, और इस वक्त हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंगलूटान। ये मंगलूटान का क्षेत्र है, ये मिडिल स्कूल है। जो पोलिंग बूथ ये 2 और 3 कहा जा रहा है, 2 और 3 है। और अभी जो हमने आपको पहले न्यूज़ में दिखाया कि सवेरे पोलिंग बूथ में क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या समस्या आई है वोटर्स को। पहले कि ये मोबाइल वहाँ पे रखे जाए और भीतर नहीं लिया जा सकता। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया मध्यम रही, और यही समस्या जो है इस वक्त में कहा जा रहा है यहाँ पे, जिसके कारण से बहुत सारे वोटर्स आए। और चूंकि बहुत मध्यम गति से सवेरे चल रहा था, तो कहा जा रहा है बहुत वोटर्स घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस वजह से वो फिर वापस चले गए। अब कहा जाता है कि मुश्किल है उनका फिर वापस आके वोटिंग करना। और ये क्या समस्या है इस वक्त यहाँ पे हुई है, ये हम जानेंगे यहाँ प्रधान जी से। प्रधान जी, आप ये बताइए कि यहाँ प्रॉब्लम सवेरे से क्या दिक्कत आई। सर नमस्कार। मॉर्निंग आवर्स में जो लोग कुछ लोग जैसे ड्यूटी में के लिए भी जाने वाले थे, वैसे लोग भी आए, वो निराश होकर चले गए, वोट भी नहीं दे पाए। मॉर्निंग आवर इतना स्लो था, 2 से अप्रोक्स 2 घंटा तक, मतलब वोटिंग मेरे ख्याल से 337 जो पोलिंग स्टेशन नंबर, इसमें 10 to 15 मतलब ढाई घंटा तक आपको, मतलब 10 से 15 तक। अब सोचिए कितना स्लो हुआ होगा। और इतना धूप में लोग मॉर्निंग आवर्स में इसलिए आए थे कि ताकि ये धूप से बच के कम से कम अर्ली मॉर्निंग वोट दे के चले जाए अपना ड्यूटी निभा के, लेकिन नहीं कर पाए कुछ कारणवश। ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था मेरे ख्याल से। इसमें शेड का भी, स्कूल का जो बिल्डिंग है उसमें, क्योंकि एक साइड से जो धूप लग रहे थे, तो उन लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। और पानी का तो जो ऑफिस स्टाफ, जो पोलिंग ऑफिसर है, उनको नहीं, जो वोटर्स है, उन लोग तो इसलिए बोलते कि हमको वोट नहीं देके, ठीक है धूप में क्यों खड़ा रहेंगे, चले गए। बहुत सारे लोग अभी दोबारा आएंगे कि नहीं हमें नहीं पता। अभी उनको तो फ़ोन उठाने से छोड़िए, हमको क्या करने, वोट देने जाना, क्या मिलेगा, छोड़िए। देने वाले बात नहीं, एक ड्यूटी, एक ही बार ड्यूटी करने के लिए आ भी रहे थे, अपना ड्यूटी निभाने के लिए, उसमें इन लोग निराश होकर घर चले गए। और ऊपर से पानी का व्यवस्था है, स्कूल में जो टैप लगा हुआ वो पानी का व्यवस्था है, ठीक है। लोग जो इसमें खड़े हैं, 2 बूथ है, टैप कहाँ उनका जो एक रूम में लगा हुआ है, मतलब दूरी पे है, तो वो स्टिकर लगा दिया, वो अलग बात है। लेकिन विजिबल अगर हो लोगों का सामने, अगर एक कैन, आजकल देखिए पोर्टेबल कैन है, अगर रख दे कोई दिक्कत नहीं था, लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। ये नया गांव क्षेत्र में वहाँ पे भी देखा है हमने, वो कैन रखी हुई थी, लेकिन यहाँ नहीं थे। यहाँ अब देखिएगा, अभी अगर जाके देख सकते हो, बाद में हम लोग कोई वॉलंटियर ऐसे आके देखा कि उन लोग ला के रखा भी है। तो ये जब सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा पोलिंग बूथ होगा, ये तो ऑफिशियल्स आते हैं और देख कर जाते हैं, तो तमाम चीज़ें वो सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके बाद ही उसका सिलेक्शन होता है। तो ये चीज़ उनके ध्यान में नहीं रहा, उन लोग अपने हिसाब से देख लिया है। लेकिन ये जो प्रैक्टिकली लोग फेस किया है ना, इसमें करेक्शन होते रहना चाहिए। मतलब उनके क्षमा कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। मतलब उन लोगों ने ये देखा कि उनके ऑफिशियल्स के बैठने के लिए शेड ठीक है कि नहीं, लेकिन वोटर्स कड़ी धूप में कैसे खड़े होंगे या कितने देर खड़े रह पाएंगे, ये उनके दिमाग में नहीं था शायद। ये स्कूल आप देखिए, इसमें जो बरंदा है वो कितना छोटा है, और उसमें हाँ जा सकते हैं। तो ये आप देखिए, वहाँ ऐसा शेड नहीं है कि उसके अंदर 2 रो ऐसे खड़े हो सके, तो धूप में ही खड़ा होना आपको। और उस टाइम मॉर्निंग आवर्स में इतना पानी का दिक्कत था कि लोग मतलब अपना लाइन छोड़ के पानी पीने के लिए, वो एक तो देखा भी नहीं कहाँ है, वो भी नहीं देखा। तो ये सब इन फ्यूचर ये सब पोलिंग बूथ का मतलब करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे देखिए अभी ज़्यादा जोर इस बात पे इलेक्शन कमीशन दे रहा है
कि आप अपने मतों का प्रयोग कीजिए, चाहे आप किसी को भी दीजिए, लेकिन मतदान करना ज़रूरी है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। जहां इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है और ज़ोर पुरज़ोर कोशिश हो रही है, और तमाम जगहों पे अब हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया वोटर के लिए, और वहाँ पे यहाँ आने के बाद वोटिंग के दिन वोटर को अगर हताशा मिले तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आप एक चीज़ और देखिए, एक लेडी छोटे बच्चे को लेके भातू बस्ती से आया, ठीक है, वो कितना देर अब खड़ा रहेगा लाइन में, जब खड़े थे बहुत देर, वो इतना अपना क्रेज था कि वोटिंग करने का, उतना दूर से आए, लेकिन जब देखा लाइन में धीरे धीरे, वो ऊपर से ये भी है बहुत स्लो चल रहा था सर, ये फैक्ट है। उन लोग क्या टाइमिंग है, एक वोट का क्या टाइमिंग है, ये भी किसी को पता नहीं होगा। ये भी उन्होंने कुछ निर्धारित नहीं पता भी नहीं होगा। हो सकता है एक की जगह दो की जगह 3 बार भी वो दबा रहा है कि आवाज़ क्यों नहीं आ रहा। उनको अगर एक फिक्स पता भी हो, ये भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 5 सेकंड 10 सेकंड 7 सेकंड प्रेस करने के बाद टाइम लेता है, वो भी नहीं पता, वो दबाते जाएगा। अभी वो मैकेनिज्म किसी को पता नहीं, वो लास्ट जब दबाता है उसके बाद से काउंट होता है कि पहले वाले से ही काउंट होता है, तो दबाते जाएगा, फिर अगेन इस टाइम वो दबाने के बाद में उनको लगता है कि आवाज़ क्यों नहीं आई, फिर वो दोबारा उसी वक्त दबा देते हैं, तीसरी बार फिर दबा देते हैं, और इस कारण से शायद वो जितना वक्त एक वोटर ले रहा है वो तब तक में 2 वोटर का पोलिंग हो चुका होता है। मैं भी ये हमें नहीं पता है, अगर ऐसा हो कि अगर लास्ट जब दबाता उसमें से टाइमिंग शुरू होता तो इनको जस्ट बताना चाहिए और अवेयरनेस लाना चाहिए पब्लिक के बीच में। नहीं, चाहे तो वो भीतर ही बता सकते थे, अगर उनके नॉलेज में थी तो जब वो उनको भीतर भेज रहे हैं वोटर को, उस वक्त भी बता दिया जा सकता था कि आप एक बार प्रेस कीजिए, उसके बाद इंतज़ार कीजिए, इतने सेकंड के बाद भी पाएगा साउंड, उसके बाद आपका कंफर्म होगा, बाहर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी, किसी को पता भी नहीं, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन का स्थान भी नहीं है अभी फ़िलहाल कि वहाँ एक को वहाँ दिखा भी दे 2 मिनट या 3 मिनट, फिर तो और 2-3 जन पीछे लाइन में और एक्स्ट्रा खड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस वक्त में जो प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, ऑफिशियल्स को तेज होना चाहिए था, तेज होना स्पीड, और मेरे ख्याल से 12 से 1 बजे के बीच में मेरे ख्याल से 30-35% हुआ भी कि नहीं पता नहीं, ये ऑफिशियल है, हमें तो नो आइडिया। अगर इतना ही होता है होने से, अगर 12 बजे 1 बजे तक 50% हो जाना चाहिए था। बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर 25 या 30% होता है तो ये बहुत कम है। आप भी एनालाइज कर सकते, क्योंकि अभी जो मॉर्निंग में चले गए वो दोबारा नहीं आएंगे। वैसे भी इस क्षेत्र का पोलिंग परसेंटेज जो होता है वो पिछले इलेक्शन में भी देखा गया 67-68 ये इस पे रहता था, लेकिन इस वक्त जैसे आप कह रहे हैं इसमें आपको लगता है कि 60% हो पाएगा? ये इस बार और ज़्यादा होना चाहिए था, इतना अवेयरनेस किया गया तो इसमें मेरे ख्याल से मतलब 70 अबव होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ड्यू टू ये सब रीज़न हो सकता है। देखिए बिल्कुल आपने सुना, और भी क्षेत्र जहाँ से हमें कॉल्स प्राप्त हो रहे हैं, जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, ऐसे ही स्थिति सवेरे से वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कमोवेश सभी जगह पे, सभी क्षेत्र में पोलिंग बूथ्स में चल रहे हैं। तो क्या सवाल ये उठता है, क्या ये पहले से ही सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए था? क्या ये जब ट्रेनिंग का ये पार्ट नहीं था? अगर ट्रेनिंग का पार्ट था और ये जानकारियाँ, ये व्यवस्था जो यहाँ पे ऑफिशियल्स आए और पोलिंग बूथ को सिलेक्ट किया गया, फाइनलाइज किया गया, और उससे पहले क्या ये इन चीज़ों के ऊपर में उनके ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए था? जैसे प्रधान जी ने कहा कि वहाँ शेड की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सुनिश्चित करनी चाहिए थी कि अगर घंटों की प्रतीक्षा करनी पड़े वोटर को, तो ये कड़ी धूप में वो वोटर, या कोई गोद में बच्चा भी लेकर के आई थी कोई महिला, तो ऐसे महिला या आप लेडीज़ कह लीजिए या जेंट्स कह लीजिए, वो कितने देर तक उस धूप में, कड़ी धूप में खड़े रह पाएंगे? क्या उसके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए था? क्या उनको अनदेखा किया गया? पानी की, पेयजल की व्यवस्था वो सामने कहीं मौजूद होनी थी,
बहुत सहज ढंग से उपलब्ध हो करवाई जानी चाहिए थी, वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाई। अलग तमाम क्षेत्र में कैसे हो पाई है ये नहीं पता है, इसकी जानकारी भी हम लेंगे आगे चल करके। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है इस तरीके के समाचार जो इस वक्त में आ रहे हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे जो इलेक्शन का मोटो रहा है इस वक्त में, एम रहा है, और वो स्लोगन के पहले मतदान फिर जलपान, और लोग आए भी उनके अवेयरनेस के कारण, जलपान के बगैर लोग आए, ड्यूटी में जाने वाले व्यक्ति भी पहले आए लेकिन वो फिर लौट गए। तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? अगर यहाँ पे पोलिंग कम परसेंटेज में होता है तब, तो ये आंकड़ा अगर कम हो जाता है तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतने तामझाम का क्या महत्व रहा, क्या फल मिला और क्या रिजल्ट सामने आया। बहरहाल हमारी नज़र रहेगी शाम जो तय सीमा यहाँ पे तय की गई है, जो समय सीमा के भीतर यहाँ के पोलिंग परसेंटेज कितने होते हैं, क्या वो अब पिछले पोलिंग परसेंटेज के बराबरी कर पाते हैं या उससे अधिक होता है या उससे बहुत कम, और हमारी इस पे नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए आप हमारे न्यूज़ को देखते रहिए, समाचार को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं कैमरामैन थॉमस के साथ इस वक्त अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।